बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज हमने सुना We heard a very important message today, और मैं विश्वास करता कि परमेश्वर ने हर एक के दिल में कुछ ना कुछ बात किया रहेगा। and I believe that this word has worked in everyone's heart here. हमने सुना कि परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर नहीं है We heard that the rule of God is not on this earth, कि हम फाइट करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें उस चीज को पाने के लिए। that we fight and fight with people to receive that thing. यीशु मसीह ने बोला, रोमन्स 14:17 में लिखा है कि परमेश्वर का राज खाने और पीने का नहीं है। कोई निकालेगा मेरे से रोमन्स 14:17? Let's turn our Bible to Romans chapter 14, verse 7. 17 Verse 17. Romans 14, verse 17. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. हमने सुना कि परमेश्वर का राज, अगर हमारे पास ज्यादा पैसा है हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वचन बता रहे कि परमेश्वर का राज वो नहीं है, बट इसका धार्मिकता, शांति पवित्र आत्मा में ये बताया गया। So, even if we have money or anything, but the kingdom of God is not all of that. The kingdom of God is this, that it is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in Holy Spirit. यस, तो ये चीज के लिए हमको पीछे भागना चाहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, We should be running behind this, brothers and क्योंकि इस sisters. दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारा लोग प्रॉपर्टी के लिए, अलग अलग चीजों के लिए लड़ रहे हैं। We see in this world that people fight over property and many other things of this world. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें सीखना चाहिए, हमारे जीवन में अनुभव करना चाहिए कि हम दीनता की ओर बढ़ते जाएं। And the most important thing that we should learn in our life is to walk in humbleness. यीशु ने बोला कि मुझसे आके सीखो, देखो मैं कैसे मन में दीन और नम्र हूँ। Jesus told that use me as an example, walk as per how I have walked. हम यीशु का लाइफ को देखकर सीख सकते हैं कि वो किस तरह जिया हो, किस तरह रहा हो। We can see Jesus' life and learn from it, how he lived and how he served. मत्ती 11:25 निकालेगा। In Matthew chapter 11, verse 25. मैथ्यू 11:25। Matthew 11, verse 25. At that time, Jesus answered and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hid these things from the wise and prudent and has revealed them unto children. उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। ये वचन में लिखा है कि ज्ञानी और समझदारों से छुपा के रखा है। So the word here says that this has been hidden from the wise. ये ज्ञानी और समझदार कौन है परमेश्वर के नजर में? Who are the wise and prudent in God's और eyes? परमेश्वर ने उससे छुपा के रखा है And why has God hid this from them? जो घमंडी लोग हैं, The ones who are proud, जो घमंड से भरे हुए लोग हैं, the ones who are full of जो pride, परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर का रास्तों को नहीं अपनाते those who don't follow the ways of God और अपना बुद्धि का यूज करते and use their wisdom और अपना समझदारी का यूज करते, and use their knowledge. तो परमेश्वर उनसे छुपा के रखा है। And God has hidden all और these things from और them. आगे बता रहा है कि वो बालकों पर प्रकट किया, जो मन में दीन है, नम्र है, बालक के समान है, जैसा मत्ती 18 में लिखा है, मैं उन पर प्रकट करना चाहता हूँ। So, and these things are revealed unto the children, the ones who are like children, who are humble in spirit. ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये वचन मेरे एनकरेजमेंट है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कभी कभी प्रभु को जानने के लिए हमको ज़्यादा पढ़ाई चाहिए और ज़्यादा समझदारी चाहिए, ज़्यादा हमको बाइबल नॉलेज चाहिए। ये ऐसा नहीं है। This word is an encouragement to me because many times we feel to learn the word of God we need lot of wisdom, lot of knowledge, but we don't need all of that. सिर्फ परमेश्वर के सामने हमको दीन नम्र बनना चाहिए। We only need to be humble and meek before God. ब्रदर जैक ऐसे बोलते कि एक व्यक्ति से शैतान बहुत डरता है। Brother Zach always says that there is one person whom the devil fears. ऑब्वियसली गॉड से तो डरता ही हो। Obviously, he fears God. वचन कहता है वो तरता रहता भी है, The word of God says that he trembles before बट God. एक और एक व्यक्ति है वो उससे भी डरता है। But there is one more person whom the devil is afraid उसको of. समझ में नहीं आता इसको कैसे मैं टैकल करूं। The devil doesn't know how to tackle this person. पता है कौन है? Do you know who he is? यस बच्चे, Any child? जो मन में दीन और नम्र है, The one who is humble and meek in spirit. वो
डरता है उससे, The devil is afraid of them. उसको समझ में नहीं आता कि क्या करूं. The devil doesn't know how to handle that person. क्यों ब्रदर्स एंड सिस्टर, पता है आइज़ाया 66 निकालेंगे मेरे साथ. Let's turn to Isaiah chapter 66. इसका 1-2 पढ़ेंगे. Isaiah chapter 66, verses 1 and 2. For thus says the Lord, the heaven is my throne, earth is my footstool. Where is the house that you have built unto me, and where is the place of my rest? For all those things has mine hand made, and all those things have been, says the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembles at my word. यहोवा यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है. तुम मेरे लिए कैसा भवन बनवाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की ही है, बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है. परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो. इसीलिए शैतान डरता है उस व्यक्ति से. क्या लिखा है कि वो परमेश्वर का ध्यान उस पर जाएगा. यहोवा की वाणी है कि सब वस्तु मेरी ओर से बनाई गई है, परंतु मैं मेरी दृष्टि उसी की ओर जाएगा जो मन में दीन है, खेदित मन है, उसकी ओर जाएगा. So this is what the word says, for all things has my hand made, and all things have been, says the Lord. और वो परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराता है और कांपता है. But that man, when he hears the word of God, trembles at his word. जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, When we read the word of God, brothers and sisters, जब हम उसको कन्विक्शन होता है when our heart is convicted कि हम इसको ओबे नहीं कर रहे, that we are not obeying what is written, क्या आप तरताराते हो, कांपते हो? do you tremble at that time? क्या आपके अंदर डर आता है? Do you feel that fear? तो परमेश्वर आपसे शैतान आपसे डरता है. Then the devil will be afraid of तो you. परमेश्वर का ध्यान नजर आपके ऊपर है. The eyes of the Lord are on you. वो परमेश्वर ये सबसे ब्यूटी चीज जो परमेश्वर के आंखों में नजर में है, वो है दीनता, नम्रता. You know what is the beautiful thing in the eyes of the Lord? It is humbleness and meekness. मैं और एक वचन बताना चाहता हूँ. 1 पीटर There's one more verse that I would like to speak about. 1 Peter 3 का उसका 3. chapter 3 verse 3. Whose adorning let it not be that adorning plating of the hair and of wearing of gold or putting on of apparel, but let it be the hidden man of heart in that which is not corruptible, even the ornaments of meek and quiet spirit, which is in the sight of God a great price. और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है. लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो. It is written that let not our adorning be outward. बहुत सारा चीज जैसे वचन में लिखा है, हम लोगों को दिखता है और दिखावटी के लिए कोई कोई करते हैं. So the word of God says here that many things what we do is for our outward appearance so that people can see. सोना पहनना, To wear gold, बाती बाती के कपड़ा पहनना. to wear good outfits. लेकिन यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्य जो नम्रता और मन का दीनता है. But it is written that your hidden life, which is meek and a quiet spirit. और लिखा है अविनाशी सजावट की सुजितता रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है. But let it be of the hidden man of heart in that which is not corruptible, even the ornament of meek and quiet spirit, which in the sight of God is of a great price. यहाँ पर इंग्लिश में ऐसा प्रेस दिया है, which is precious in the sight of God. In English, it's written, which is precious in the sight of God. इसका मूल्य बड़ा है. It is very और परमेश्वर precious in God's sight. उस व्यक्ति को बहुत वैल्यू करता है. And God values such a person. और इसलिए हम इस चीज को इसलिए यीशु ने बोला कि मुझसे आके सीखो कि मैं मन में दीन और नम्र हूं. And that is why Jesus says that come and learn from me. I am meek and humble in spirit. ब्रदर एंड सिस्टर, ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा. This doesn't come up ये automatically, आपको brothers and चुनाव sisters. करना पड़ेगा. This is a choice that you have to make. हम
परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे चीज अनुमति देता है कि हमको दीन और नम्र बनाए और तोड़े. The Lord allows many such things to happen in our life wherein He can make us meek and humble and break us. परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसा अलाउ करेगा कि कोई तुमको गाली दे, God will allow certain things in life where some person can mock you. तुमको एक अच्छा मौका मिल रहा है कि यीशु मसीह के जैसा उसको ट्रीट करे. And it is at that time you get a chance to behave like how Jesus is. भाई जोसेफ ने भी शेयर किया, जो गाली सुनकर गाली नहीं देता था. Like how Brother Joseph shared that when he was mocked, he didn't mock back. क्या आपने ब्रदर्स एंड सिस्टर कभी फेस किया है, कोई तुमको गाली दिया है? Have you faced such a situation, brothers and sisters? Have you faced someone क्या insulting ऐसा you? हुआ है कि कोई तुम्हारा मजाक उड़ाया है? Have you faced that someone is mocking you? क्या ऐसा हुआ है कि कोई तुमको तुच्छ जाना है? ये एकदम बकवास या एकदम बेकार आदमी है, ऐसा ऐसा हुआ है कभी? Have you faced a situation where someone has belittled you, someone has told that you're good for nothing? और तुम्हारा रिएक्ट सेम यीशु मसीह के जैसा है. And how was your reaction? Was it like how Jesus would react? मुझे याद है I remember मेरा ऑफिस में in my workplace, वो व्यक्ति मुझे गाली दिया. one of my teammate abused me. मैंने कुछ उसको रिएक्ट नहीं किया, I did not react back. बट वो चीज देखने के बाद, वो रिटायर्ड होने के बाद मुझे फोन करके सॉरी बोल रहा है. After that incident, that person got retired, and after retirement, he called me, मेरे को समझ में नहीं आया ऐसे क्यों हुआ. and I didn't realize why did he उसको do that. कन्विक्शन मिला कि मैंने जो विजय को गाली दिया है या कुछ किया है, उसको लगा कि मैं गलत किया है. He had a conviction in heart, and he called up and he asked. हाँ, He उसने realized that he had insulted me, और उसने मुझे फोन किया और मुझसे माफी मांग रहे हैं. and he called up and he asked for forgiveness. मैं बोला अंकल मुझे याद भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप ऐसा मत सोचो. And I told him, sir, I don't even remember it now. It's okay. There's no need for that. ये चीज इफेक्ट करेगा This cheese affects, और आपका शैतान का दाव आपके ऊपर नहीं चलेगा. and the work of the devil will not take place in your life. मैं ऑफिस में ऐसा फेस किया I have faced many things in office. कि वहाँ पर हम देखते कि बहुत सारा गॉसिपिंग, झगड़ा, ये सब ऐसा भी होता है मेरा ऑफिस में. There's lot of gossips and fights which take place in my office. बट मैं बोला मेरा रोल क्या है उधर. What is my role in those situations? मेरा रोल ये था कि परमेश्वर मुझे एनकरेज किया, उस स्पिरिट को बाइंड कर. अधिकार है हमारा पर, It was my role. या हमारा शैतान के ऊपर अधिकार है, हम उसको बाइंड कर सकते हैं. We have power and authority over Satan to bind those things. और मैंने देखा कि वो डिमोनिक एक्टिविटी रुक गया And I had seen that those demonic activities stopped. और वहाँ पर पीस आया. And there was peace in my और ये मैं workplace. कोई बड़ाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, And this is, I'm not saying ये as something to एक्चुअली boast about. परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं. This is something what God wants to do in our life. लेकिन हम परमेश्वर का राज उसका खोज करना चाहिए. But we should approach the kingdom of God. वो नहीं दे हर एक व्यक्ति जो हमारा हमने किसी का मन में कुछ अगर कुछ कड़वाहट रखा है, हम उस हर व्यक्ति को माफ करना चाहिए. We should forgive against whom we have kept harbored any hate. और ये जीवन बहुत ऐसा जीवन यीशु मसीह हमको देना चाहता है, And this is the abundance of life that Jesus wants to give us. और ये विश्वास के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं. And this can only be achieved through faith. ब्रदर्स एंड सिस्टर, स्पेशली यूथ, हम सोचते कि हम फ्रेंड्सों के बीचों में फेमस होने का कभी कभी हम टेम्पटेशन में गिरते हैं. So, brothers and sisters, especially youths, many times amongst our friends, we tend to become famous. कॉलेज में ऐसा ग्रुप्स है, मैं देखा हूँ कि वो लोग हंसी मजाक चलते रहते हैं, हम भी उसके साथ जा सकते हैं. In our colleges, we see that there are many groups that make lot of fun, and we have an inclination to go towards them. मैं चैलेंज करता हूँ कि वो सब छोड़कर मैं परमेश्वर को खुश करना चाहता हूँ. ये अगर आपका लाइफ का गोल रहेगा तो परमेश्वर अमेजिंगली हमारे अंदर काम करेगा. And I would like to challenge and encourage every youth that if we have a goal that we forsake all of that and walk as per how Jesus wants us. वर्ल्ड में मुझे फेमस नहीं बनना है, ना ही कलीसिया में फेमस बनना है, ना ही घर में फेमस बनना है, बट परमेश्वर के नजर में जो दीन नम्र का वैल्यू है उसके सामने हमको फेमस बनना है. I do not want to be famous at my college. I do not want to be famous in church. I do not want to be famous at my home, but I want to be famous in the presence of God. इसका लक्ष्य रखो.
if that is our aim, ये गोल रखो हमारे जीवन में। if this is our goal, Amen. this should be our goal. Amen. We heard amazing messages from both the brothers. और हमने दोनों भाइयों के द्वारा अद्भुत संदेश को सुना है। This thing about humility is a very important thing. और हमने सुना कि जो नम्रता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्वभाव है। I would like to share something about my life. और मैं अपने जीवन से कुछ बांटना चाहता हूँ। See, the thing is that I have done engineering and I was doing very well in my career. और मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और मैं अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा था। I was in the teaching field. Now I'm retired. और मैं एक शिक्षक था, मैं सिखाता था और अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। Career-wise, it was very good. और कामकाजी के क्षेत्र के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा चला। Good relationship I had with my wife. और एक अच्छा रिश्ता मेरी पत्नी के साथ में है। And my daughter is also in London doing very well in her work, whatever. और मेरी जो बेटी है वो भी लंदन में है और वो भी उनके काम में बहुत अच्छा कर रही है। But I was seeing that why there is no success in my inner life. और लेकिन मैंने जाना और देखा कि क्यों एक बरकत या बढ़ोतरी मेरे व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक रीति से नहीं है। I felt that there was an element of pride. Although I had read so many things about humility. I've read so many, what do you call that, volumes about Zach Brother and different people. But then my life was not changing. मैंने नम्रता के विषय में कई सारे लोगों को सुना है, मैंने भाई जैक को सुना है, कई सारी किताबें इसके विषय पर मैंने पढ़ी है, लेकिन मैंने देखा मेरे जीवन में इस क्षेत्र के प्रति कोई बदलाव All नहीं of us know that humility is very, very important. और हम सभी ये जानते हैं कि नम्रता जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। I was knowing it in my mind, but in my heart, I was not following it. और मैं अपने बुद्धि में, मेरी समझ में मैं इसे जानता और समझता था, परंतु मेरे हृदय में यह नहीं था। Then God had to do something to me. और तब परमेश्वर को जरूरी था कि मेरे लिए कुछ करे। I believe that God made me humble. और मैं यह विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे नम्र बनाया है। On the January 2nd, 2022, और 2 जनवरी 2022 में what happened that I was sitting on my sofa, I got up and I was walking. और जब मैं अपने सोफे से उठा और उठकर मैं जब चलने लगा, I went only 4 steps and I felt like very dizzy. और तब अचानक से मेरे आंखों के आगे धुंधलापन छा गया। And then my neighbor came and she checked my blood pressure. और तब मेरे जो पड़ोसी थे उन्होंने आकर मेरे ब्लड प्रेशर को देखा And she said that it is out of range. और उसने बताया कि यह जो सीमा है उससे बाहर है। Out of range means it could not take the reading. It is somewhere beyond range. That terrified me. और उसने यह बताया कि जो सीमा होती है, तय सीमा, वह उससे भी बढ़कर बता रहा है। So I was very feared. Somehow my wife took me up to the bed. और तब मैं बहुत ही घबरा गया और मेरी पत्नी ने मुझे उठाकर कैसे तो पलंग पर लेटाया। Then I called my friend and then my wife and my friend and we three went to the hospital. और तब मैंने अपने एक मित्र को बुलाया, तब मेरा मित्र, मेरी पत्नी और हम मुझे कैसे भी करके अस्पताल ले गए। And then they said that the blood pressure is completely normal, nothing wrong with you. और तब उन्होंने वहां पर बताया कि तुम्हारा जो ब्लड प्रेशर है वो पूरी तरह से सामान्य है। But then I wanted to know why this dizziness came and I just almost fell off. और तब मुझे यह नहीं समझ आया कि क्यों अचानक थोड़ा सा चलते ही मेरे आंखों के सामने धुंधला आ गया और मैं नीचे गिर पड़ा। Then for many months I was having this dizziness and God actually humbled me. और तब कई महीनों तक यह बात लगातार चलती रही और होते रहा और परमेश्वर ने वास्तव में मुझे I नम्र was बनाया। thinking that nobody is humbling me, at least God can humble me. और तब मैंने देखा कि कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति तो नहीं, परंतु परमेश्वर ही मुझे नम्र बना रहा है। Why I'm sharing it? Because you don't wait for like me till God humbles you. और अब मैं यह इसलिए आपसे बता रहा हूँ, आपके साथ बांट रहा हूँ, क्योंकि आप उस समय तक इंतजार ना करें अपने आप को नम्र बनाने के लिए कि परमेश्वर को आपके लिए कार्य करना Let's पड़े। read in Matthew 11, आइए हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 11 verse 29. और उसका वचन 29। Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. मेरा जो अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Jesus is not telling, learn from me how to preach. और यीशु मसीह यहाँ पर हमें यह नहीं बता रहे कि मुझसे सीखो प्रचार कैसे करना है, How to pray, आपको प्रार्थना कैसे how करना to read है, the Bible, या आपको बाइबल कैसे पढ़ना how है, to baptize people, या आपको लोगों को बपतिस्मा कैसे any देना है, such thing like that. या ऐसी कोई बातें वो नहीं बता रहा। He is telling, just learn from me one thing only.
और वह केवल एक ही बात यहाँ पर बताना चाहते कि यह एक ही बात तुम मुझसे सीखो, And that is humility. और वह नम्र बनना है, That is all. केवल वही है। See, the only person from whom we can learn humility is Jesus Christ himself. और देखिए केवल एक ही वह व्यक्ति है जिससे हम नम्र होना सीख सकते हैं, तो वह यीशु मसीह है। Let's read in Philippians chapter 2 verse 3 to 8. और आइए हम फिलिपियों के अध्याय 2 वचन 3 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं। We'll read only in Hindi because of lack of time. और समय के कमी के कारण हम केवल हिंदी में पढ़ते हैं। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरे के हित की भी चिंता करे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। See, here we see the humility of Jesus Christ. और यहाँ पर देखिए हम यीशु मसीह की नम्रता को हम देखते हैं। Jesus Christ is God. यीशु मसीह परमेश्वर है। When I say God, that means He is in control of everything. और जब हम यह कहते हैं, मैं यह कहता हूं कि वह परमेश्वर है, मतलब कि सारी बातें उसके अधीन, उसके नियंत्रण में हैं। We feel that we are stationary on this earth. और हम यहाँ पर एक परदेशी के समान इस पृथ्वी पर हैं। Stationary. हम स्टेशनरी के समान हैं, But actually we are moving very fast. लेकिन हम बहुत ही तेजी से हमारा बदलना होता है। No, moving. Very. हम घूमते हैं। Like we are moving at a speed of 1,650 kilometers an hour, 3 times the plane speed. और हमारा जो घूमना होता है कि वह जैसे भाई ने बताया उस गति से बहुत तेजी से हम घूमते हैं। Because the earth is rotating around the earth, all of us know that day and night is formed. और हम सभी जैसा जानते हैं कि पृथ्वी जो है वह चक्कर लगाती है सूर्य का। Not only that, we are the earth is moving around the sun also. और इतना ही नहीं, जो पृथ्वी है, धरती है, यह सूर्य का भी चक्कर काटती है। And there are so many stars, so many galaxies, everything is there, and galaxies are moving away from each other with the speed of light. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे आकाश में तारागण हैं, गैलेक्सीज हैं, जो आपस में एक दूसरे से दूर भी जाते हैं और उनकी गति बहुत ज्यादा प्रकाश के समान है। So when an angel from heaven is looking at us, we are actually walking, we are moving at the speed of light. और जब स्वर्ग से कोई दूत हमें जब देखता है तब वह हमें ऐसे पाता है जैसे हम प्रकाश की गति के समान चल रहे हो या आगे बढ़ रहे हो। I'm just telling you a glimpse of it, that God, Almighty God is Jesus, and He became man. Even if you meditate just on one thing, it will be more than enough for us to understand humility. और मैं यह सारी बातें आपसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर जो स्वयं यीशु मसीह है, जब वह हमें देखता है, केवल उसी एक बात पर यदि आप ध्यान करें तो हम उसकी नम्रता को देख सकते And हैं। not only as a human being, but from a human being, He became a bond servant. That is, He washed the feet of His disciples. और वह वहां से परमेश्वर होकर वह मनुष्य बना, मनुष्य ही नहीं केवल वहां से उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया। And from bond servant, He became a criminal, died on the cross. और दास का स्वरूप धारण करने के बाद वह एक आरोपी, अपराधी बन गया। So when I look at the humility of Jesus, it is just mind blowing. और जब मैं यीशु मसीह की नम्रता को देखता हूं तो वह मेरे समझ के परे है। As I was telling you that I was not getting victory over my thoughts at all, or over my tongue also. और जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मैं अपने विचारों और मैं अपनी जबान पे काबू नहीं कर पा रहा था। But when God humbled me, God did this miracle in my mind that I could control my tongue and my thoughts. लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे नम्र बनाया तब यह संभव हो पाया कि परमेश्वर ने मेरी जबान और मेरे सोच विचार को But नियंत्रण let's किया। not wait for God to humble. I am 64-year-old, but most of you are younger than me. You can repent and become humble. और आप उस समय का इंतजार ना करें। मैं एक 64 वर्ष का वयस्क का आदमी हूं जिसे परमेश्वर ने नम्र किया, परंतु आप अब भी जवान हैं। आप अपने आप को नम्र करें इसके पहले कि परमेश्वर आपको नम्र करे। Because Jesus is telling me, learn from me humility. That's all. Don't learn anything else. और यीशु मसीह ने यही कहा है कि तुम केवल एक ही बात मुझसे सीखो, नम्र होना सीखो। May God give us grace to do that. और परमेश्वर हम सभी को अनुग्रह दे।